अब इसी चीज को हम क्या करें, योर हमारा क्या था, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा योर आप नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं, आवर लिख देते हैं, दिस इज आवर मेटोनी, यह हमारा मेटोनी मिटावे वाला है। तो ठीक है, हम बोले थे कि अगर एस लगेगा तब वो ना पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा था, बोले थे तो दिस इज आवर मेटोनी, ये है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये नाउन का प्रयोग है। पॉजिटिव एडजेक्टिव पर नाउन देखिए आप रट के आए, इसलिए हिज लिख दिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज पॉजिटिव प्रोनाउन। पागल है आप, ठठहराने को ठठा देंगे। इसका मतलब आप पहले बताइए कि इसको समझाएं कैसे। अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो प्रीवियस ईयर का एरर है, और ये जो प्रीवियस ईयर का है हाल ही फिलहाल में जो हो रहा है वो। आप क्या करें कि इस वीडियो को तभी देखें, 10 मिनट पहले देख लें। उसके बाद अगर लगे कि नहीं वीडियो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये फालतू है, बकवास है, तो आप क्या करें कि वीडियो को डिसलाइक कर दें। और डिसलाइक करके क्या करें कि स्किप करें वीडियो को और किसी और का वीडियो देखें जहाँ आप ज़्यादा सीख रहे हो। क्योंकि सीखना ज़रूरी है, नौकरी लेना ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि समय आपका कीमती है, तो कोई खरीद नहीं सकता। ये आप पे डिपेंड है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे। हम इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, और ये देखेंगे कौन सा नहीं सही है, और कौन नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, कारण कुछ तो होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, सिखाने का कोशिश करते हैं। द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी, मतलब जितना तुम कड़ी मेहनत करोगे उतना बहुत अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। जब भी कंपैरेटिव डिग्री से, दो कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हुआ, द मोर वी वर्क द मोर वी अर्न। ध्यान से समझिएगा, हम बोल रहे द मोर वी वर्क, द मोर वी वर्क, आगे लिखते नहीं है, हम बोल देते हैं द मोर वी वर्क द मोर वी अर्न। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, ऐसा होता है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस स्टार्ट हो, तो दोनों का दोनों कंपैरेटिव में होना चाहिए। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव होना चाहिए। तो ठीक है, यहां तक सही है, दोनों कंपैरेटिव होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है द मोर हार्ड वी वर्क द बेटर। तो यहां अगर देखें तो द के बाद कंपैरेटिव है और द के बाद कंपैरेटिव है, तो इसका मतलब ये है, अगर आगे पढ़े तब, कि ये सही है, कोई गलती यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर बढ़े तो यहाँ मोर जो है वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, और अगर आगे बढ़े हार्डर तो ये भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अब सवाल यही फंसता कि साला दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कैसे लिखे, दो वर्ब एक साथ नहीं होगा, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं होगा, दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं, तो दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ दो मोर हार्डर क्यों होगा, क्योंकि कंपैरेटिव करने के लिए ही तो मोर हार्ड किए हैं। यहाँ लिखा है द बेटर, अब द मोर बेटर तो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कंपैरेटिव हो जाएगा। कोई भी चीज को अगर ब्यूटीफुल है तो उसको लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल, ताकि वो कंपैरेटिव बन जाए, ऐसा लिखते हैं। अब ये हैवी है, उसका कंपैरेटिव होगा हैवियर, लेकिन इसको हम करते मोर हैवियर, तो गलत हो गया, क्योंकि एक बार कंपैरेटिव हैवियर है, फिर से कंपैरेटिव मोर दे दिए तो गलत हो गया। दो चीज तो एक साथ नहीं प्रयोग कर सकते। तो यहाँ मोर कंपैरेटिव है और ये हार्डर भी हमारा कंपैरेटिव है, तो हम क्या करेंगे कि एक चीज काटेंगे, द मोर हार्डर को एक चीज हटाएं, द बेटर या फिर द हार्डर या फिर द मोर हार्ड, तो ज्यादा हम क्या करते हैं, मोर को हटा देते। गलती तो पता लग गया कि क्या है आगे। अब तो गलती पता चल गया कि सर ए में है। अब आगे आप ये भी वादा किए थे कि कौन नहीं गलती है, तो क्यों नहीं गलती है आप ये बताइएगा, हम बताएंगे। द मोर भी हार्डर तो गलत हो गया, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं होगा। अगर हम देखें यू वर्क, द मोर हार्डर यू वर्क, मतलब तुम जितना कड़ी मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे साथ। अब यहाँ यू क्या है हमारा, यू जो है वो हमारा प्लूरल है, यू हमारा क्या है, प्लूरल। अगर वर्क जो है हमारा वर्ब है, अब वो क्या, यू है हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या है, प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है ना, यू तुम लोग प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए हो, प्लूरल चाहिए। वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। क्योंकि वर्ब सिंगुलर होने के लिए हम ट्रिक से याद रखते हैं कि उसके अंत में एस होना जरूरी है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल होता है, उसी तरह से याद रखते हैं कि वर्ब में एस होना जरूरी है लास्ट में, एस फॉर सिंगुलर, ट्रिक से याद रखते हैं। जैसे हम इज लिखे लास्ट में ऐसे एस फॉर सिंगुलर, हम वाज लिखे लास्ट में ऐसे एस फॉर सिंगुलर, हम हैज लिखे लास्ट में ऐसे एस फॉर सिंगुलर, हम इट्स लिखे लास्ट में एस है एस फॉर सिंगुलर, और भी कुछ लिखते हैं, हम गोज लिखे जाना, गोज लास्ट में ऐसे सिंगुलर। तो वर्ब में जिसके जिसके अंत में एस लगा है वो हमारा सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। वो हमारा सब क्या है, सिंगुलर है। और जब वो हमारा सिंगुलर है तो इसका मतलब बिना एस वाला तो प्लूरल होना चाहिए, और जब बिना एस वाला प्लूरल होना चाहिए तो इसका मतलब प्लूरल है, तो वर्ब में प्लूरल तभी होगा जब उसमें एस नहीं होगा। तो यू है हमारा प्लूरल, तो वर्क में एस है ही नहीं, तो ये तो प्लूरल है, क्योंकि अगर एस लगा दिए ये तो सिंगुलर हो जाएगा। तो ये नहीं है, यू प्लूरल है और वर्क भी प्लूरल है, ये सही हो गया। दूसरा, दूसरे में गलती था ही नहीं। द बेटर, हम बोले कि द
द प्लस कंपैरेटिव डिग्री है तो आगे भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री पहले दा नहीं लगता है, दा लगता है। अगर दो चीजों की तुलना करें तो दोनों में द कंपैरेटिव डिग्री में दा लगेगा, तो दा होगा बेटर। ठीक, यहां तक सही है। अब इट विल बी, इट विल बी। अब थोड़ा सा देखें इट, हाँ ठीक है, ये इट जो है वो सब्जेक्ट के रूप में आया है और विल है हमारा मॉडल। विल क्या है? मॉडल, और मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज में हम क्या करें कि मॉडल में अगर हम बी लगा दें तो उसके बाद आएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। लेकिन ये जो है वो हमको कहेगा कि आप एक्टिव वॉइस में हैं और ये कहेगा कि आप पैसिव वॉइस में हैं, ऐसा। तो यहाँ पैसिव वॉइस का तो बात है नहीं, और पैसिव वॉइस का बात नहीं तो इसके बाद मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म बी तो है, तो इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया। तो मेरा गलती कौन था? पहला नंबर। तो ये ए नंबर हमारा गलती हो गया, दो कॉम्पिटिटिव एक साथ नहीं होते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आई विल स्पेंड। अभी अगर देखेंगे हम छाटना अगर स्टार्ट करेंगे ना तो आप पहला वाला ऐसे ही छाट दीजिए क्योंकि उसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। पहला वाला छाट दीजिएगा सही है या फिर गलत है। आई विल स्पेंड, आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, सिंगुलर, और विल है हमारा मॉडल। अभी हम बताएं कि मॉडल के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है आई विल स्पेंड, मैंने बिताया, मैं बिताऊंगा। वर्ब का पहला फॉर्म, ये पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले में बढ़ लेते आगे क्योंकि मॉडल के बारे में भी बता चुके हैं। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, मैं बचे हुए अपने जो जिंदगी का जो बचा हुआ दिन था इनमें नेटिव विलेज, मैं जहां जन्मा था, नेटिव मतलब मूल निवासी होता है कि हम जहां के मूल निवासी थे हम वहां पे बिताएंगे जितना भी मेरा जिंदगी बचा है। अब थोड़ा सा अगर समझे, आई विल स्पेंड में बिताऊंगा माई रेस्ट ऑफ माई रिमेनिंग लाइफ। अभी थोड़ा सा अगर हम पढ़े तो पहला वाला सही हो गया, पहला वाला में कोई दिक्कत नहीं था, माई रेस्ट लाइफ था। अब माई हमारा क्या है? माई है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव होने के लिए आगे हमको नाउन का जरूरत है। पॉजिटिव एडजेक्टिव होने के लिए हमको नाउन का जरूरत है। ठीक, तो नहीं समझ में आ रहा था, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे हीज जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हीज जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब आप लोग का सवाल होगा कि थेथर जैसे आप रट के आए इसलिए हीज लिख दिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव हीज पॉजिटिव प्रोनाउन। पागल है आप, ठठहराने को ठठा देंगे। इसका मतलब आप पहले बताइए कि इसको समझाएं कैसे। हम कैसे जानेंगे कब पॉजिटिव एडजेक्टिव और कब पॉजिटिव प्रोनाउन होगा? ये तब होगा जब और लिख ले पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आवर, माई, ये सब है, तो यहाँ हो जाएगा आवर्स, यहाँ हो जाएगा माइन, यहाँ योर तो यहाँ योर्स। अब सवाल कि ठीक है, हम समझ गए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में अंतर क्या है। आप लोग बोलिएगा ऐसा समझ गए क्योंकि आवर है तो इसमें एस लगा आवर्स, माई है तो इसमें माइन है, मतलब थोड़ा चेंज होता है। लेकिन फिर बोलिएगा नहीं फिर ये आ जाएगा तो फंस ही जाएंगे, तो आप थोड़ा सा चिंता ना करें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव अधिकतर अधिकार बताता है। तब बोलते हैं हिज फादर उसका बाप, हिज मदर ओकर मैया, हिज गर्लफ्रेंड ओकर कन्हैया उसकी गर्लफ्रेंड, अधिकार है उसका तभी तो बोल रहे हैं। और नहीं तो याद रखिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद वो भी नहीं है, तब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या है कि 100% याद रखिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव को नाउन को जरूरत है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन चाहिए लेकिन प्रोनाउन में नाउन नहीं चाहिए। अब थोड़ा सवाल की सब समझ में उतना अच्छा नहीं है, आप एग्जांपल देके समझाते हैं ज्यादा मजा आता है, वो भी लिख देते हैं। जैसे हम क्या बोले कि अभी हम लिखते हैं कि दिस इज योर मेटोनी, इरेजर, इरेजर मिटावे वाला, योर मेटोनी, दिस इज योर मेटोनी। ठीक, तो अब इसी चीज को हम क्या करें, योर हमारा क्या था? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा योर आप नहीं लिखे थे, कोई बात नहीं, आवर लिख देते हैं, दिस इज आवर मेटोनी, यह हमारा मेटोनी मिटावे वाला है। तो ठीक है, हम बोले थे कि अगर एस लगेगा तब वो ना पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा था, बोले थे तो दिस इज आवर मेटोनी, ये है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये नाउन का प्रयोग है। पॉजिटिव एडजेक्टिव पर नाउन चाहिए। सवाल कि अगर पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको? तो ऐसे लिखेंगे दिस मेटोनी इज आवर्स, दिस मेटोनी इज, दिस मेटोनी इज आवर्स, ऐसे हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ योर रहे तो यहाँ योर्स हो जाएगा, बस। दिस इज योर मेटोनी तो दिस मेटोनी इज योर्स, ये हमारा है। अब देखिए योर्स क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये जब पॉजिटिव प्रोनाउन है तो फिर नाउन का प्रयोग नहीं है आगे। अब तो समझ में आ गया होगा ये।
आगे बढ़ते हैं। तो आई विल स्पेंड माई रेस्ट, अब माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ लिखा है, तो लाइफ तो हमारा नाम नहीं है, जिंदगी। थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहां सही है माई। अगर जब माई सही है तो इसका रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ होना, रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ होना, और रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ होना। दोनों का मतलब सेम है, रेस्ट का मतलब बचा हुआ होना, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ होना। और जब दोनों का मीनिंग सेम है तो फिर दो बार कैसे लिख सकते हैं? यू आर गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय तो नहीं लिख सकते, यू आर अ गुड वेल तो नहीं लिख सकते। दो बार कैसे लिख सकते? एक ही वर्ड का मीनिंग हम नहीं लिख सकते। और जब नहीं लिख सकते तो इसको एक वर्ड लिखे। अब क्या करेंगे? दो चीज, एक चीज करते हैं, या तो माई रिमेनिंग लाइफ कर देते हैं, रेस्ट ऑफ को हटा देते हैं, या फिर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, दो चीज कर देते हैं। या तो आप करें रेस्ट ऑफ माई लाइफ, रेस्ट ऑफ माई लाइफ, एक ये कर दे, और नहीं तो फिर सिंपल है माई रिमेनिंग लाइफ, बस माई रिमेनिंग लाइफ, बाकी रेस्ट ऑफ मिटा दे। अब दोनों में एक कर सकते हैं, ठीक। तो यहां हो गया माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग, तो समझ में आ गया कि क्या करना है आपको, या तो रेस्ट ऑफ माई लाइफ कर दीजिए या फिर कर दीजिए माई रिमेनिंग लाइफ। सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन माई, इन क्या हुआ? हमारा प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है, और जब भी ये प्रीपोजिशन के रूप में काम करेगा दो चीज आएगा इसके आगे। अगर वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, अगर वर्ब नहीं आया तो कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, या फिर कोई नाउन कोई प्रोनाउन ऐसा ही कुछ आएगा। तो माई क्या है? ऑब्जेक्ट ही तो बता रहा है, या फिर नेटिव विलेज, विलेज क्या नाउन ही तो है, तो प्रीपोजिशन के बाद तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। माई पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा और उसके बाद नेटिव विलेज है, ये हमारा नाउन हो गया। ये हमारा सही है, जो गलती था वो पता चल गया, ठीक। उम्मीद करते हैं इतना में पता लग गया होगा कि हम सीख रहे कि नहीं सीख रहे। अभी भी अगर नहीं पसंद है एटा पत्थर बजा दीजिए डिसलाइक बटन पर। आगे वी एट, हम लोग अभी तक, हैव टाइम, समय है, टू कैच द बस, टू कैच द बस, अच्छा टू कैच यहाँ द नहीं होगा, खाली टू कैच, टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए, ठीक है, टू कैच द बस। तो वी येट हैव टाइम टू कैच द बस। थोड़ा सा अगर हम देखें तो वी जो है वो हमारा है प्लूरल, क्योंकि हम लोग का बात है, तो वर्ब जो है वो आना चाहिए प्लूरल, और वर्ब प्लूरल तब होता है जब उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ हैव लिखा हुआ है, हैज रहता तो काट देते, हैव है तो वी के साथ ये सही है, वी हैव, हम लोग पास है। अब थोड़ा सा अगर देखें, अभी तक हम लोग के पास बस पकड़ने का समय है, और जब बस पकड़ने का समय है, अभी तक हमारे पास समय है बस पकड़ने का, तो मीनिंग एक ये होता है, इसका मतलब होता है अभी तक, इसका मतलब क्या होता है? अभी तक। और एक होता है स्टिल, इसका मतलब भी होता है अभी तक। अब आप लोग का सवाल, ए बप्पा फंसा दल कोई टकला, तो नहीं फंसे नहीं है। येट का मतलब अभी तक और स्टिल का मतलब भी अभी तक। अब आप लोग का सवाल कि फिर गलती क्या है? तो हम अगर अभी बोले कि पहले छाट ले गलती क्या नहीं है, तो पता चलेगा गलती क्या है। अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं अभी, तो यहाँ हैव टाइम तो सही है, समय का बात है, वी प्लूरल है, हैव प्लूरल है, और जब हैव प्लूरल है कोई बात नहीं, उसके बाद टाइम लिखा हुआ है, ये सही हुआ है, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हैव लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। फिर आगे देखें तो टू जो है वो हमारा इन्फिनिटिव है, टू हमारा क्या है? इन्फिनिटिव, और टू के बाद इन्फिनिटिव है यानी वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए। लेकिन यही जो मॉडल के साथ खेल होता है वही इसके साथ भी खेल होता है, कि अगर टू के साथ बी आ गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो है एक्टिव वॉइस में है और नीचे वाला पैसिव वॉइस में है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ तो एक्टिव वॉइस में है, और जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, वो देखने से पता लग, मतलब देखने से नहीं पता लगेगा, सेंटेंस पता चल जाता है कि पैसिव में है कि एक्टिव में। पैसिव में है तो पैसिव में दिया रहेगा, वर्ब उर्ब का गलती रहेगा, और नहीं तो पैसिव बना देंगे, आएगा सवाल तो बताएंगे पूरा डिटेल उसका। तो यहाँ लिखा है कि टू के बाद वर्ब वन चाहिए, टू कैच, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। द बस, अब कौन सा बस? तो जो बस आने वाली है उसी को पकड़ने के लिए मेरे पास समय है, जो बस आने वाली है उसी को पकड़ने के लिए। मान ले कोई बस का इंतजार कर रहे हैं 12 नंबर का, तो वही बस का हम इंतजार कर रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए मेरे पास टाइम है 12 नंबर वाला, और जब 12 नंबर वाला है तो इसका मतलब है कि मेरा बस तो डेफिनेट हो गया फिर, कि 12 नंबर ला चाहिए, 13 भीतरे जाए, 12 नंबर ला चाहिए, 13 वाला भीतरे जाए, 13 वाला। तो इसका मतलब द बस तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल किया फंस गया तो क्या नो एरर मारते? थोड़ा सा एक समझना होगा कि ये
और स्टिल, अभी दो चीज लिखे थे और दोनों का मीनिंग क्या था? अभी तक। दोनों का मीनिंग क्या था? अभी तक, येट, स्टिल। और ये दोनों का मीनिंग था अभी तक। थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये लगता है परफेक्ट टेंस में। ये किस में लगता है? परफेक्ट टेंस में। अच्छा, परफेक्ट टेंस में लगता है और ये नहीं लगता है परफेक्ट टेंस में, ठीक? तो परफेक्ट टेंस होता क्या है? तो परफेक्ट टेंस में हमेशा एच रहेगा और उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म रहेगा। अच्छा, एच कौन-कौन रहेगा? या तो हैव रहेगा, या तो हैज़ रहेगा। ये तो पास्ट परफेक्ट भी होता है, तो उसको अलग से लिख देते हैं, हैड भी होता है। ये तीनों के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है, लेकिन तब जब ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो, मेन वर्ब का नहीं। फिर आप लोग बोलिएगा कि ठीक है, ये तो ये सही है, तो नो एरर आप मार दीजिए। आप नो एरर मार दीजिए। क्यों? क्योंकि आप अभी बताए कि येट है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट टेंस में हैव हैज़ आता है और यहाँ हैव लिखा हुआ है। तो हम क्या बोले? थोड़ा-सा समझना है कि ये जब लिंकिंग वर्ब के रूप में आए, तभी ये होता है। लेकिन यहाँ अगर देखें तो ये मेन वर्ब के रूप में है। सवाल मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब नहीं समझ में आ रहा है। जैसे हम लिखें आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। तो ये हैव हुआ लिंकिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। ये हमारा है मेन वर्ब, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर हम इसको मेन वर्ब हैव को बनाएं तो लिखेंगे आई हैव टाइम, मेरे पास समय है। आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब ही नहीं है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हुआ मेन वर्ब। और जब मेन वर्ब का काम करता है तब तो नहीं चाहिए, परफेक्ट तो हुआ नहीं, परफेक्ट नहीं ना हुआ, क्योंकि मेन वर्ब आई हैव टाइम। अगर हैव के साथ वर्ब थ्री रहे तभी परफेक्ट होगा वो। तो एच के साथ वर्ब थ्री तो है ही नहीं, मेन वर्ब तो यही है। और जब मेन वर्ब यही है तो फिर ये तो गलत हो गया एट, क्योंकि तो परफेक्ट में लगता है, परफेक्ट वर्ब थ्री लेता है हमेशा, और वर्ब थ्री लेता है तो ये को हटा देना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे स्टिल। अब समझ में आया होगा आज कंफर्म कि येट और स्टिल में अंतर क्या है। खाली जानते थे दोनों का मीनिंग अभी तक है, कहीं भी ठोक देना तो ये ठोक देंगे तो हम लोग भी सटक मार देंगे। आगे, दिस कुकुर, दिस डॉग। आगे बढ़ते हैं। जब दिस लिखा हुआ तो हम समझाते हैं पहला कि गलत है या सही है। दिस तो दो को होता है, एक दिस, एक दीज, एक दीज, एक एक दिस, एक दीज। ये होता है हमारा सिंगुलर के लिए और ये होता है हमारा प्लूरल के लिए। अगर ये दिस लिख रहे हैं तो आगे सिंगुलर लिखेंगे नाउन, और अगर ये दीज लिख रहे हैं तो आगे प्लूरल लिखेंगे। थोड़ा सा अगर समझे, नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखते हैं कि इसमें एक को लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सब सिंगल है तो सिंगुलर। इसमें लेटर रिपीट हो रहा है, ई तो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब दो हो गया तो प्लूरल, तो ये प्लूरल के लिए आता है। तो अब दिस देखें हमारा सिंगुलर है, तो डॉग एस तो नहीं लगा है। अगर नाउन में एस लगा देंगे तब ना वो प्लूरल होगा, नाउन में एस लगाएंगे तब हमारा प्लूरल होगा। तो नाउन में एस लगा देते तब हमारा प्लूरल, तो लगा ये सिंगुलर है दिस, और डॉग भी हमारा सिंगुलर हो गया क्योंकि एस लगाएंगे तब प्लूरल होगा। तो यहां तक सही है, दिस डॉग सिंगुलर। अब वर्ब, थोड़ा सा वर्ब, वर्ब में क्या होता है जब एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर होता है। वर्ब में एस लगाने जिसे थोड़ा सा अंतर है नाउन और वर्ब में। नाउन में एस लगाने के बाद ये बन जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद ये बन जाता है सिंगुलर। नाउन में एस लगाएं तो ये प्लूरल, जिसे डॉग में एस लगाएंगे तो डॉग्स, कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। उसके बाद अगर वर्ब में एस लगाएं तो ये सिंगुलर। अच्छा, जब नाउन में एस लगा रहे हैं तो प्लूरल और वर्ब में एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर। यानी कहने का मतलब कि साला इसमें एस लगा तो प्लूरल बनता है, इसमें एस लगा सिंगुलर बनता है। ये तो आपस में उल्टा है यार। और जब उल्टा है तो याद रखने का कोई ट्रिक बताइए। कोई बात नहीं, नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एक बटा वर्ब। नाउन जो है एक बटा वर्ब का उल्टी है। जब उल्टा है तो इसका मतलब खत्म हो गया, याद हो गया कि रे बेटा नाउन ने वर्ब के उल्टा लो, नाउन में एस लगाओ ली प्लूरल, वर्ब में एस लगाओ ली सिंगुलर। तो यहाँ डॉग हमारा सिंगुलर है क्योंकि एस तो नहीं है, लेकिन वर्ब भी ये सिंगुलर है क्योंकि एस है, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर। तो पहला वाला पूरा का पूरा सही है ना? ठोक दो ताली, मारो धक से। आगे बढ़े, टू बी वेरी फेरोसियस, बहुत ही डरावना था। द डॉग इज टू बी वेरी फेरोसियस, टू के बाद हम क्या बोले कि टू है, टू हमेशा अपने साथ क्या लेता है? इन्फिनिटिव फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म। तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही है। क्या था? वेरी फेरोसियस, बहुत ही खतरनाक। ये हुआ एडजेक्टिव, फेरोसियस डरावना। वेरी एडवर्ब, वेरी हमारा एडवर्ब हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब तो करता है, वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, और वर्ब वर्ब को भी करता है। वर्ब ये जो एडवर्ब है ना, ये बड़ा मस्त आदमी है।
एडवर्ब जो है वो बड़ा मस्त आदमी है। कैसे? ये एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, ये एडवर्ब अपने वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा और ये एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। सवाल हम नहीं समझे। ये तो समझ में आ रहा है कि वर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ ये समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। ये भी समझ में आया, ये एडवर्ब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है? जब एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता तो हम कैसे लिखते हैं आज? वेरी वेरी गुड, लीजिए लड्डू खाइए। वेरी वेरी गुड लिखते हैं तो वेरी क्या है हमारा? एडवर्ब। ये वेरी क्या है हमारा? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। और जब कर रहा है तो इसका मतलब ऐसा अलग है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एकदम सही है। दिस डॉग सीम्स, ये डॉग ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, टू बी वेरी फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है उग्र, बहुत ही उग्र दिखता है ना? तो फेरोसियस का मतलब आप लिख लें, उग्र दिखता है। अदरवाइज और इट इज हार्मलेस, दिखता तो उग्र है लेकिन इट क्या है? सिंगुलर। और इट किसके लिए लिया है? ये कुकुर के लिए। कुकुर सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर है, क्योंकि जानवर के लिए तो ईट आता है, ईट है। अब जब जानवर यहाँ सिंगुलर था तो वर्ब में एस लगा था तो सिंगुलर था, तो कुकुर के लिए है तो फिर में वर्ब में एस लगेगा तो सिंगुलर होगा, क्योंकि कुत्ता तो एक ही था यहाँ। और हार्मलेस मतलब हानि, दिखता उग्र है लेकिन हानि नहीं पहुंचाता है किसी को। हाँ, फिर से आप हिंदी सुनिए ध्यान से, दिखता उग्र है लेकिन हानि नहीं पहुंचाता है। अभी अगर यही हिंदी को हम पलट दें, एरर हो जाएगा, दिखता उग्र है और हानि नहीं पहुंचाता है, ये तो गलत हो गया। दिखता उग्र है और हानि नहीं पहुंचाता है, कि दिखता उग्र है लेकिन हानि नहीं पहुंचाता है? तो यहां क्या होगा कि दो, एक नेगेटिव सेंटेंस है और एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और हम दो चीज का बात किए, एक एंड का बात किए, एक बट का बात किए, और अदरवाइज भी वही काम करता है और हानि पहुंचाता है, ऐसा मीनिंग है कि उग्र दिखता है और हानि पहुंचाता है। उग्र दिखता है और हानि नहीं पहुंचाता, ऐसा लिखा है, उग्र दिखता है हानि नहीं पहुंचाता, ऐसे कैसे हो गया? उग्र दिखता है और हानि नहीं पहुंचाता है, उग्र दिखता है लेकिन हानि नहीं पहुंचाता है। तो एंड क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ता है, लेकिन बट जो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरा तरफ पॉजिटिव, या फिर ऑल दो ले लो, ये दोनों का सेम काम है। दोनों का सेम काम है कि एक तरफ पॉजिटिव, दूसरा। यहां लिखा है कि कुत्ता जो है डरावना दिख रहा है लेकिन हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो एक तरफ है नेगेटिव मीनिंग क्या, कि डरावना दिखता है, लेकिन एक तरफ पॉजिटिव मीनिंग कि लेकिन हानि नहीं पहुंचा रहा है। भले खतरनाक है लेकिन मारता नहीं है किसी को। तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव है, तो फिर जोड़ने के लिए जो अदरवाइज है ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहां हम सही कर चुके हैं, इट इज हार्मलेस। अब अदरवाइज की जगह या तो आप बट कर ले लेकिन हानि नहीं पहुंचाता, या तो फिर आप ऑल दो कर ले, दोनों में से एक चीज कर ले। आगे बढ़े। अगर आप शिद्दत से सीख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा बहुत कुछ। कहा गया ये, दिस रेनाउड यूनिवर्सिटी। अब दिस के बारे में अभी बता चुके हैं कि दिस हमारा क्या है? सिंगुलर। दिस हमारा सिंगुलर है, अब रिनाउड हमारा है वर्ब का दूसरा फॉर्म, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। और दिस यूनिवर्सिटी है, एक एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज बहुत सारा नहीं है। और जब ये सिंगुलर है, क्योंकि एस लगे तो हमने प्लूरल करेंगे, वाई हटा के ये करेंगे, तो ये तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर तो यहाँ भी सिंगुलर है। ए साला ये तक सही हो यार, बहुत मस्त लग रहा। अब जब ये दिस सिंगुलर है, यूनिवर्सिटी एक ही है, नहीं तो यूनिवर्सिटीज कर देते बहुत सारा रहता तो। अब ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, लेकिन वर्ब में सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस लगता है। वर्ब में एस फोर, वर्ब में अभी बताया एस फोर सिंगुलर, इज सिंगुलर, हैड सिंगुलर, वाज सिंगुलर, जो सिंगुलर, ये सिंगुलर, मतलब जिसमें एस है वो हमारा सिंगुलर, ये सिंगुलर नहीं है तो दूसरा है। तो इसका मतलब वर्ब में एस लगेगा तो क्या होगा? सिंगुलर। और वर्ब में एस लगेगा तभी सिंगुलर होगा, और यहाँ सिंगुलर यूनिवर्सिटी लिखा है, एक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज तो है नहीं, तो इसका मतलब प्रोवाइड्स को हमको प्रोवाइड्स करना पड़ेगा, तो ई एस लास्ट में एस जोड़ना पड़ेगा। तब समझ में आ गया कि यहाँ क्या गलती था। आगे गलती क्यों नहीं था वो देख लेते हैं। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये बोला दिस रेनॉल्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड, मतलब प्रोवाइड करता है क्या? रिसर्च अपॉर्चुनिटीज को, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को दिया है। अब फोर हमारा हो गया क्या? किसके लिए दिया है? तो स्टूडेंट्स के लिए, फोर के लिए और स्टूडेंट्स दिया। तो यहां तक कोई गलती नहीं था, बस गलती हमारा बी नंबर में था, वर्ब में। ठीक, आगे बढ़ते। द एलाइज, गठबंधन जो बोल लेते हैं, ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार जो मिली जुली सरकार बन जाता है ना, जो आज मगर काल बुध बुध नगर ढाप ढूप करते रहता है, वो सब सरकार है। द अलाइज ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विथड्रॉ ऑल सपोर्ट। अगर आप यहाँ एकदम ध्यान से सीखेंगे तो यहाँ एकदम सट टके मार दीजिएगा कि कौन सा गलती है। कैसे देखते हैं। द अलाइज, ये जो गठबंधन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें,
ऑफ द गवर्नमेंट, किसका? गवर्नमेंट का। द गवर्नमेंट, द हमारा क्या है? डिटर्मिनर, और ये डिटर्मिनर है तो आगे आने वाला हमारा क्या होगा? ये नाउन होगा। क्या है हमारा? नाउन है। ठीक, कोई बात नहीं कि द के बाद डिटर्मिनर है, उसके बाद नाउन आता है। यहां तक सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। द अलाइज ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड, निर्णय लिया, ये सेंटेंस चल गया पास्ट का। सही है, अभी तक कोई गलती नहीं है। ये जो गठबंधन है सरकार का, वो क्या है? हाँ, वो लिया, क्या निर्णय लिया? टू विथड्रॉ ऑल सपोर्ट, वो सब सपोर्टर को क्या करेगा? निकाल देगा, ऑल सपोर्ट। थोड़ा सा अगर देखें तो हम बताए थे टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है, लेकिन यहां देखें कि टू के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखा है, जो कि गलत है। तो टू के साथ क्या होगा? विथड्रॉ। विथड्रॉ निकालने के लिए स्पेलिंग क्या होगा विथड्रॉ का? कुछ नहीं होगा, खाली ई को हटा करके आप यहाँ ए कर दे, बस इतना ही अंतर है। तो क्या करना पड़ेगा? विथड्रॉ ऑल सपोर्ट, सभी सपोर्ट को क्या कर दिया? निकाल दिया। आगे बढ़े। मिस्टर दास, अब मिस्टर दास है, एक आदमी का नाम है, एक आदमी है मतलब इसका नाम सिंगुलर हो गया, एक आदमी इसका मतलब सिंगुलर हो गया। अब ये जो मिस्टर दास है, जो मेरा दोस्त है, क्या है? मेरा दोस्त। माई क्या हुआ? पॉजिटिव एडजेक्टिव हो। कैसे? हम छांट ली, क्योंकि फ्रेंड हमारा नाउन है, नाउन के पहले जो आता है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ब आ जाएगा इसके बाद माई के बाद, तब आईएनजी ठोक देंगे, बजा देंगे पूरा। तो माई मिस्टर दास, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, एंड प्रिंसिपल, और क्या है? प्रिंसिपल है। अब ये मत समझिएगा कि मिस्टर दास दो आदमी है, एक मेरा दोस्त है और एक मेरा प्रिंसिपल है। हाँ, ये दो को हो जाता जब दोनों में आर्टिकल लगा रहता। ठीक है, वो कहानी बताएंगे, थोड़ा लंबा चल जाएगा, इसलिए नहीं बता रहे। मिस्टर दास जो मेरा दोस्त है, एंड प्रिंसिपल, और वही मतलब मेरा ही दोस्त है जो प्रिंसिपल भी है। इसका मतलब ये है कि मेरा दोस्त भी है और वो प्रिंसिपल भी है स्कूल का, ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज का, हैव रिटायर्ड, जो रिटायर्ड होंगे। अब ये रिटायर्ड क्या है? हमारा वर्ब। एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है जब एच लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है, क्योंकि मेन वर्ब तो ये है, तो ये लिंकिंग वर्ब के रूप में है। सही है, लेकिन अगर देखें मिस्टर दास का बात हो रहा है, और ये मिस्टर दास तो हमारा सिंगुलर है, और जब सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर तब होता है जिसमें एस लगता है। तो एस लगाने के लिए इसमें एस लगाना होगा ना, तो हैज रिटायर्ड, हैज रिटायर्ड। थोड़ा सा ये जो प्रिंसिपल है उसका मतलब थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे इसको, कि ये जो प्रिंसिपल है, एक ये स्पेलिंग होता है प्रिंसिपल का, और एक होता है प्रिंसिपल, पीएलई होता है लास्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोस्त, और इसका मतलब होता है सिद्धांत, है ना, डॉगमा। तो थोड़ा सा अगर देखें, याद करने का ट्रिक है कि पाल का अंग्रेजी पीएल, पाल का मतलब फ्रेंड होता है। पाल का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। तो हम फ्रेंड किसको बना सकते हैं? जो आदमी रहेगा, यानी दोस्त को। किसी सिद्धांत को दोस्त तो नहीं बना सकते, तो कोई दोस्त का, तो इसलिए याद रखें कि पाल मतलब दोस्त है, तो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल दोस्त हो सकता है किसी का, इसे इंसान तो है, ऐसे याद रखते इसको। तो समझ में आ गया, आगे बढ़े। स्कार्सली, अरे स्कार्सली जब आए तो थोड़ा सा एक बार समझ ले, चाहे स्कार्सली हो, चाहे देयर हो, चाहे हार्डली हो, स्कार्सली हो, हार्डली हो, सेल्डम हो, है ना, ये सब जब वर्ड आता है ना, तो ये अपने साथ कंजक्शन के मतलब जोड़ने के रूप में वेन लेता है, कंजक्शन के रूप में वेन लेगा। और ये क्या करता है? इन्वर्जन लिया करता है। जिस तरह से देयर लेता है ना इन्वर्जन, उसी तरह से ये इन्वर्जन लिया करता है। यहाँ एन छूट गया, ठीक है, INVERSION, इन्वर्जन लिया करता है। अब अगर इन्वर्जन है तो इन्वर्जन हमको नहीं समझ में आया क्या है। जैसे इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब क्या? कोई भी अगर हम सेंटेंस लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वर्ब। लेकिन जब इन्वर्जन का बात करें तो पहले वर्ब आ जाएगा, चाहे कोई भी वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, लेकिन उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, लेकिन अधिकतर लिंकिंग वर्ब बाहर होगा। तो इन्वर्जन का मतलब ये होता है, मतलब सीधा सीधी लिखे सब्जेक्ट वर्ब, और इन्वर्जन लिखे तो पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट। तो स्कार्सिली, अब देखिए लिंकिंग वर्ब पहले आ गया, क्योंकि स्कार्सिली तो लेता है इन्वर्जन, और ये दोनों का मतलब होता है न के बराबर। इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग ना करें, दे देता कभी, नॉट का प्रयोग ना करें, नेगेटिव पढ़िए खुद। तो स्कार्सिली और हार्डली, यहाँ लिखे स्कार्सिली हैड आई। अब स्कार्सिली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना के बराबर, हैड लिंकिंग वर्ब होगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आना चाहिए, क्योंकि ये लेता है। सही है। आई स्टार्टेड, मैंने स्टार्ट किया, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, सही है, मार दीजिए हचाक से। आगे, स्कार्सिली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग, जैसे मैं मतलब
स्कार्सली न के बराबर जब हम करता हूं पढ़ाई, रीडिंग द पेपर देन द डोरबेल रैंग। जैसे मतलब एक पढ़ना स्टार्ट करते ही क्या होता है, सटासट कोई ठकठका दिया तो कोई पेपर वाला चिल्ला दिया, ऐसे होता है। अभी हम थोड़ा सा देखें तो पहले तो सही था, यहाँ तो सही था, अब द पेपर भी सही है क्योंकि हम पेपर का बात कर रहे हैं, स्पेशल पेपर वाला ही खटखटा रहा है। तो स्कार्सली है और इसके साथ हमेशा व्हेन लगता है, लेकिन यहाँ देन लगा दिया जो कि गलत हो गया, तो यहाँ करेंगे व्हेन द डोरबेल बजा देता है, डोरबेल रैंग, बजा मतलब जैसे पढ़े वैसे बजा, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़े। लगभग द स्ट्रेन काउज्ड, द स्ट्रेन मतलब तनाव, टेंशन, द स्ट्रेन मतलब टेंशन, काउज्ड बाय द डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज, मतलब ये जो मुसीबतें, डिफिकल्टीज और ये जो चिंताएं हैं किसके कारण हो रहा है, विल मोर देन वी कुड बियर, मतलब ये जो तनाव है वो डिफिकल्टीज और एंजाइटी के कारण हो रहा है और वो इतना ज्यादा है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब सी कुड बियर मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ठीक, देख लेते थोड़ा गलती क्या है। द स्ट्रेन काउज, ठीक है, यहां सब्जेक्ट हमारा कौन है, द स्ट्रेन मतलब तनाव, टेंशन, काउज्ड इसका कारण क्या है, तो सही है, काउज्ड पास्ट में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द हमारा डिटरमिनर है, उसके बाद एक वर्ड है डिफिकल्टीज जो हमारा नाउन है, सही है, द के बाद नाउन आता है, एंड एनेक्सिटीज ये भी नाउन है, सही है। अब एंड के पहले अगर देखें तो ये प्लूरल है डिफिकल्टीज, और एंड के बाद भी देखें एनेक्सिटीज, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, मोर है हमारा कॉम्परेटिव डिग्री तुलना करने के लिए आता है, और देन उसके साथ लगता है मोर देन सी कुड बियर, वो इतना हो गया है उसका चिंता और डिफिकल्टीज कि उसके तनाव के कारण वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, मतलब ज्यादा हो गया इसका मतलब, तो मोर देन सही है, मोर देन आवश्यकता से अधिक हो गया है। सी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट है, कुड हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, या सही है, गलती क्या हुआ नहीं बताया। द स्ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, तनाव के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि जो सामने होता है उसी को समझ लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है, नहीं, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो हमारा द स्ट्रेन है, और द स्ट्रेन सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है तो आगे आने वाला वर्ब भी तो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब किसके लिए, हम यहाँ से पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं बाय डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज, यहाँ पढ़ते हैं कि द स्ट्रेन ये जो तनाव है वर मोर देन सी कुड बियर, उतना है कि बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो द स्ट्रेन वाज मोर देन सी कुड बियर, ऐसा होना चाहिए। ये गोली मार दो, यहाँ हटा भी दे तो मीनिंग तो निकलता है, तो इसका मतलब यहाँ वर्क की जगह क्या होगा, वाज, क्योंकि एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर। आगे बढ़े, द डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है नाउन, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड, पड़ी हुई थी, ठीक है, ले डाउन मतलब पड़ा होना, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ले डाउन पड़ी हुई थी। आगे पड़ी हुई है ऑन द बेड, कहां पर, बेड, अब बेड के ऊपर है तो ऑन लगाइए, द हमारा डिटर्मिनर है, बेड हमारा नाउन हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बिसाइड्स हर मदर, अपने माँ के बगल में जो वो लड़की है वो पड़ी हुई थी, एंड वेंट टू स्लीप, और क्या हुआ, सोने चल गई। थोड़ा सा अगर देखें तो टू हमारा इन्फिनेटिव है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, यहां सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर देखें तो फिर यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, यहां तो सही है, एंड वेंट और चली गई, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप, सुत गई, इसका मतलब ये सुत गई। तो मेरा कहने का मतलब अगर थोड़ा सा अगर देखें तो थोड़ा यहाँ वर्ड मीनिंग का खेला है। क्या वर्ड मीनिंग का खेला है, एक होता है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड, तो इसका मीनिंग होता है के अलावे, के अलावे, और इसका मीनिंग होता है के बगल में, के बगल में। तो यहाँ क्या है कि लड़की जो है वो माँ के बगल में लेटी हुई थी, या माँ के अलावे, माँ के बगल में लेटी हुई थी ना, और जब माँ के बगल में लेटी हुई थी तो हमको मीनिंग तो बिसाइड चाहिए, लेकिन यहाँ बिसाइड्स लिखा हुआ है, के अलावे दिया है, तो ये तो गलत हो गया, तो इस बिसाइड को क्या करेंगे, इस एस को हम हटा देंगे। ठीक, तो अगर याद नहीं होता तो हम ऐसे याद रखते हैं इसको, जैसे इस बिसाइड को लिखने में इसके अलावे हम इसमें क्या दिए, बिसाइड को जब लिखे तो बिसाइड तो सब लिख लिए, और इसके अलावे क्या दिए, तो एस, इसके अलावे क्या लगाए, एस, तो इसके अलावे एस जिसमें लगाए, इसके अलावे वही मीनिंग है, के अलावे, और बिसाइड है मतलब के बगल में, तो बिसाइड स्पेलिंग लिखने के अलावे क्या लगाए, एस, तो के अलावे हो गया उसका मीनिंग। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एरर। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, और अगर इतना देखने के बाद भी लगा कि नहीं वीडियो खराब था या फिर कुछ नहीं समझ में आया,
तो फिर आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है? आप कहीं और भी वीडियो देख सकते हैं जहाँ से आप सीख रहे हो, ऐसा नहीं कि हम फाँच दिए या फेंक दिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सबका अपना-अपना चॉइस है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।